हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज की 5वीं वीडियो है जिसमें हमने पिछली वीडियोस में HTML बेसिक और कुछ टैग के बारे में बात की है। पिछली वीडियो में हमने हेड टैग के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम HTML लाइन ब्रेकिंग टैग और स्पेसिंग टैग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML लाइन ब्रेकिंग टूल के बारे में समझते हैं कि HTML में इसका यूज क्या है। अगर हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नीचे ये टेक्स्ट दिख रहा है, अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं यानी कि इस टेक्स्ट को नीचे लाना चाहते हैं, तो हम इसमें BR टैग का इस्तेमाल करेंगे HTML में। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। हम ओपन करते हैं अपने VS कोड को। हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं HTML का बेसिक कोड को लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया। हम यहाँ पर लिखते हैं लोरम, LOREM। हमें जितने वर्ड चाहिए हम उतने अमाउंट लिख सकते हैं। जैसे हमें चाहिए 30 वर्ड, यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। आपने देखा कि एक क्लिक में इतने सारे वर्ड लिखे गए हैं। अगर किसी तरह आप डम्मी कंटेंट चाहते हैं, जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा यूज़ करके बताता हूँ आपको। आपने लिखना है LOREM। हमें चाहिए 40 वर्ड, हम 40 लिख देंगे। कितने वर्ड चाहिए उतने लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं और यहाँ से हम ओपन विद लाइव सर्वर पर जाके इसे चेक करते हैं कि हमारा पैराग्राफ ब्रेक हुआ है या नहीं। आपने देखा कि हमारा पैराग्राफ एक साथ ही आ रहा है, वो ब्रेक नहीं हुआ है। इसीलिए अब हम यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसको ओपन विद लाइव सर्वर पर चलाते हैं। आपने देखा कि हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है। हम इसकी और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक चाहते हैं और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, और मैं इसे अब ओपन विद लाइव सर्वर पर चला कर देखता हूँ। आपने देखा कि हमारा टेक्स्ट नीचे आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको BR टैग के बारे में पता चल गया होगा। करते हैं ऐड स्पेसिंग इन HTML। HTML में हम किसी लाइन में स्पेस कैसे ऐड कर सकते हैं। ENSP और एक PRE टैग, हम इस दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। आपको नीचे एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि यह HTML है और ये इसका रिजल्ट है। इसमें हमने इस टैग का इस्तेमाल किया हुआ है और आप स्पेस देख रहे हैं कि इतनी स्पेस है। और दूसरे टैग का नीचे इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें N की जगह M लगा हुआ है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है। आइए हम प्रैक्टिकल व्यू में इसे देखते हैं। इसमें अब हम स्पेस लगा कर देखते हैं। आपने देखा कि हमने VS कोड में इसे स्पेस दे दी है और हम इसे लाइव सर्वर पर चला कर देखते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं आई है। अब हम वो टैग लगाकर इसे स्पेस देने की कोशिश करते हैं। इसको अब हम कट कर देते हैं। बीच में मैं लिखता हूँ ENSP सेमीकोलन और इसको ओपन विद लाइव सर्वर पर चला कर देखते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर स्पेस आ चुकी है और अब हम दूसरे टैग को इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ENSP सेमीकोलन। इसी तरह इस टैग को हमने लिख लिया है और हम इसका व्यू करके देखते हैं। आपने देखा कि हमारे दोनों टैगों ने अपना काम कर दिया है। इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों टैगों के बारे में पता चल गया होगा कि लाइन स्पेसिंग टैग का क्या काम है। इसी तरह हम अगले स्पेसिंग टैग के बारे में बात करते हैं जिसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। आपको ये इसका HTML दिख रहा होगा और यहाँ पर इसका रिजल्ट दिख रहा होगा। इसी तरह हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं और इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेटर देन PRE लेस देन। इसी तरह हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ चुके हैं और इसके बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं LOREM 30।
और इसे एंटर करते हैं। इसी तरह हमारा टेक्स्ट लिखा जा चुका है और यहाँ पर मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, इस लाइन को नीचे लाना चाहता हूँ और मैं सीधा ही इसे एंटर दबा दूंगा। और यहाँ पर हम कुछ स्पेसिंग देना चाहते हैं लाइन में और मैं सीधा कीबोर्ड की हेल्प से स्पेसिंग दे दूंगा और यहाँ से मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। इसी तरह हम इसका व्यू करके देखते हैं। आपने देखा कि हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। इसी तरह आपको PRE टैग के बारे में पता चल गया होगा कि इसका क्या काम है। अगर हम बड़े से एलिमेंट में किसी टेक्स्ट को लाइन और स्पेसिंग देना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी छोटी मोटी लाइन में स्पेसिंग देना चाहते हैं तो हम इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने HTML की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बिगिनर लेवल से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।